लगे हैं। तो कलर्स कोरल ड्रॉ में ही नहीं बल्कि किसी भी ग्राफिक्स की दुनिया में इनकी जो वैल्यू है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इन कलर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर वर्किंग। सो आई जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और इस रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ कर लिया। आई जस्ट डू अ सिंपल ड्रैगिंग, मेरा ये वर्किंग आ गया। आपको याद है कि हमने यहाँ से RGB पैलेट इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक किया और जो भी कलर आपने लेना है वो आपने ले लिया। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने ये मेरा कलर तो सिंपल यहाँ पे फिल हो गया। हमारे पास कलर पैलेट आती थी, आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये पैलेट जो है ना आई हो तो आप यहाँ से जाकर कलर पैलेट से इस पैलेट को चेंज भी कर सकते हैं किसी दूसरी पैलेट के साथ, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें या वर्किंग करना चाहें। तो आप इस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट नाउ आज मैं थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई लाइक येलो शेड देना है कहीं, तो ये येलो एक प्योर येलो सिंगल कलर है। सो नाउ आई हैव टू वर्क विद द कलर्स, और मुझे यहाँ पर कलर्स की जो है ना साइकी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास बहुत से टूल्स हैं जिसमें मेरे पास जो मुझे इस वक्त टूल चाहिए F11 मैंने प्रेस किया है, एडिट फिल की ऑप्शन है जो कि मेरे पास आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तमाम तरह बॉक्सेस कवर करूं। अगर आपको कहीं भी लगे कि मैंने कोई बॉक्स मिस कर दिया है तो आपने मुझे बता देना है। मैंने क्लिक किया एडिट फिल पे। अगर आपको यहाँ से अच्छा नहीं लगता तो आपके टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है एडिट फिल की, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द करंट फिल। आप यहाँ से जाकर अपने करंट फिल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया तो बॉक्स ये खुला है। परेशान होने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है, आप यहाँ क्लिक कर दें, सिंपल आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ से कलर जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ F11 दबाते हैं तो आपके पास एडिट फिल की कमांड आ गई। वही जगह है जहाँ पर अभी मैं पहले गया था, या वहाँ से मैंने नीचे से क्लिक करके कुछ चीज़ें ओपन की। सबसे पहले मेरा ये ऑब्जेक्ट था जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे करना ये है, इसको आपकी तरफ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर एडिट फिल में सबसे पहले कि मैं कलर ही ख़त्म कर दूँ, कोई कलर नहीं। तो आप देखें कि आपके पास अब कोई भी कलर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट में फिल नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट खाली है। ये यही ऑप्शन है जो आप यहाँ से नो फिल वाली यूटिलाइज करते थे या नो फिल वाले ऑप्शन यूज़ करते थे। देन आपने इससे अगली ऑप्शन पे क्लिक किया। दिस टाइम ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म फिल की। यूनिफॉर्म फिल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यूनिफॉर्म मीन्स वन, एक जैसा। तो अब ये सारा येलो एक जैसा कलर है। जो भी अब आपने कलर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से जाके आपने सेलेक्ट करना है, या जो भी कलर आपने यहाँ से डील करना है वो यहाँ से जाके आपने चूज़ कर लेना है। तो जो भी कलर आपको चाहिए था आप वो यहाँ जाकर चूज़ कर लेंगे, या उस कलर को आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी सिंगल कलर आपको चाहिए, या आपको स्विच चाहिए, या आपको कलर व्हील चाहिए, अभी इसकी तरफ भी आते हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब ना मैंने यहाँ से जाके कलर लेना है, ये पैरेट ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे फिल करवा लिया। अब मेरे पास ये पैरेट ग्रीन कलर यहाँ पे अवेलेबल हो गया। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जिस पे लिखा हुआ है कलर आई ड्रॉपर। आप इस पर क्लिक करें, यू विल सी कि सर मुझे ये वाला कलर चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसका नाम क्या है, इसका नंबर क्या है, ओपेसिटी क्या है। तो जस्ट यू हैव टू गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस, तो ये कलर आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी आपने देखा कि आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ पर जाकर फिल कर सकते हैं, या कोई भी कलर यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास आती है, आपने इसी पे इस कलर को डेप्थ वाइज देखना है, इस कलर को लाइट वाइज देखना है। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या इसके मिक्सिंग कलर्स के साथ जो है कम्बिनेशन पे अपनी वैल्यू को देख सकते हैं। और अगर आप इसको कलर व्हील पे देखना चाहते हैं, मैंने इसको यहाँ पे प्राइमरी कलर में कर दिया, तो यहाँ पर अब ये सिर्फ प्राइमरी कलर जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। आप अपने इस कलर को मूव करते जाएं, सो आपके ये प्राइमरी कलर जो हैं ये आपके पास आपको चेंज होते हुए नज़र आते हैं। मैं दो कलर्स बनाना चाहता हूं, तो कंप्लीमेंट कलर होते हैं जो एक दूसरे के उल्ट हैं। यानी अगर मेरा एक कलर ब्लू है ना, तो ब्लू का जो कंप्लीमेंट कलर होगा वो आपके पास ये ब्राउनिश सा शेड जो है ये आ रहा है। अगर मैं इसको डार्क ब्लू करता हूँ, देखें तो ये इसके मुताबिक अपने शेड जस्ट कर रहा है। ग्रीन के उल्ट पर जो कलर है वो रेड है। यानी आपको कंप्लीमेंट कलर का पता होना चाहिए कि रिवर्स पे उल्ट पे कौन सा कलर होता है। अगर ये है तो इसका उल्ट कलर ये वाला बनता है। समटाइम यू विल सी कि हम कलर में इन्वर्स कलर की कमांड यूज करते हैं, तो वो इन्वर्स कलर उसका जो उल्ट कलर है वो कंप्लीमेंट कलर हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में फिल कर देता है। नेक्स्ट मैंने कहा ये तो थे दो कलर, अब मैं तीन की बात करता हूँ।
अब अगर मैं यहाँ ट्रायंगल की बात करता हूँ तो 3 कलर आप कोई भी देख सकते हैं। एक्चुअली जो कलर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनकी मदद से मैं आपको ये बार जो है ये मूव करती हुई आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ या इसके अंदर चेंज करता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आपने वर्किंग करनी है। इन कलर्स की नीचे मेरे पास टून्स आती हैं, यानी वो मुझे दिखाता है कि इन कलर्स की कौन कौन सी टून्स है। मसलन मुझे ये 3 कलर्स की टून चाहिए, लाइक ग्रीन है एंड देन वी हैव सेट ब्लू। हम यहाँ से कोई और ले लें और उसके शेड के साथ आप कोई भी टून जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको उसकी टून लेनी है वो आप ले सकते हैं। और ये उसके आगे लाइटर कलर जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 3 कोनों वाली शेप आपने ट्रायंगल 2 थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल लेनी है वो कर सकते हैं। रेक्टेंगल 4 कोनों वाली शेप है, इसमें भी आप उसी तरह से चारों कोनों के शेड कलर्स के बना सकते हैं। देन आपके पास 5 कोनों वाली शेप है और आप सबको पता है कि पेंटागन कहते हैं ऐसी शेप जो आपकी 5 कॉर्नर से मिलकर बनी होती है। तो ये 5 कोनों वाली जो शेप है ये पेंटागन शेप हुई और पेंटागन शेप के मुताबिक उसने मेरे कलर्स जो हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर लिए। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा जी, क्वेश्चन जी दोनों की डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, वापस मैं यहाँ आया, मैंने ये इस तरह मैं कलर बना रहा हूँ, अभी ये कलर फिल नहीं हुए। ये कलर फिल तब होंगे जब मैं किसी कलर के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक हो गया? इस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये पुराना कलर है जो पहले मौजूद था और एक नहीं है जो मेरा न्यू कलर है जो कि मैंने अभी बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाके इस कलर पे क्लिक करता हूँ। अब इन ट्यून्स में से ये मैंने ट्यून निकाली और मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। अब ये कलर जब मैं क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट होगा। आपने कहा सर रेड ले लें, मैंने कहा ये रेड, प्योर रेड ले लें, प्योर रेड। हालांकि देखने में शायद मुझे इतना फर्क नहीं फील हो रहा, लेकिन आप इस तरह कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक हो गया? ये मैंने एक कलर बनाया है। ठीक, आप कहते हैं नहीं सर ये आपने 5 कलर लिए, कौन कौन से? एक आपने कहा ऑरेंज, एक आपने कहा ग्रीन, एक आपने कहा सियान, एक आपने कहा मेजेंटा और एक आपने कह दिया रेड। ठीक है, 5 आपने कलर ले लिए। ये इन कलर की कौन सी ट्यून्स है? ये लाइटर ट्यून्स है। आपके पास ऑप्शन है, आप कोई ट्यून ना लें। तो ये 5 रंग है जो मैंने ये ऊपर बनाया है। देखिए मैं इसको हलाता हूँ तो रंग चेंज होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे इसकी कूलर टोन चाहिए, यानी कूलर टोन जैसे आपको पता है ठंडक होती है तो अंधेरा होता है, ज़्यादा ठंडक होती है तो ये डार्क कलर होते जाएंगे, ये इसके कूलर शेड्स हैं। आप कहते हैं मुझे इसके वार्मर शेड्स चाहिए। अब ये रेड की प्योर वार्मर शेड है। ये रेड लगाएंगे ना तो गर्म नहीं लगेगा, ये रेड लगाएंगे तो गर्म गर्म लगेगा। अब अभी तो फिलहाल क्योंकि हमारा सिंपल कलर है ना इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा। आपने अक्सर देखा होगा कपड़ों के अंदर भी कलर्स के शेड होते हैं, तो कुछ शेड है लाइक ये ठंडा कलर है, ये भी ब्लू है, अगर याद देखो तो ये वार्म ब्लू है, यानी वार्म कलर्स के साथ रेड के साथ उसके कॉम्बिनेशन जो है मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर आप क्लिक करें डार्कर तो ब्लैक के साथ उसके शेड नजर आ रहे हैं, अगर आप करते हैं लाइटर तो उसके साथ लाइटर शेड्स आ रहे हैं। लेस सेचुरेटेड कम फैलाव वाले कलर यानी जिनकी ओपेसिटी जो है वो स्पार्कलिंग नहीं है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ग्रे के साथ शेड्स हैं बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है जी? याद रहे जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा उस वक्त तक कलर अप्लाई नहीं होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो आपका कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया? अब ये मेरे पास मैंने डिफरेंट कलर बनाने की ऑप्शन है। अभी फिल की बात नहीं की, फिल तो वही है जिस पे आपने क्लिक किया वो कलर फिल हुआ। और ये कौन सा कलर है? मैंने पहली ऑप्शन ली थी यूनिफॉर्म फिल की। तो यूनिफॉर्म फिल मींस कि आपका एक सिंपल कलर आपके पास आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो गया। यहां तक क्लियर? डन, आगे चले। ओके नेक्स्ट, मैंने कहा मॉडल कौन सा है? आपने कहा CMY मॉडल, आप कहते हैं CMYK मॉडल। तो ये जो कलर बने हुए हैं, ये जो मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, इसकी CMYK में ये वैल्यू है। अगर आप इसको हेक्स नंबर में देखते हैं तो इट्स विल लुक लाइक दिस। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ CMYK की बजाय RGB में देखता हूँ या HSB में देखता हूँ या HLS में देखता हूँ और लैब कलर में देखता हूँ या कोई और वर्किंग देखता हूँ, तो मेरे पास इस तरह से मुझे अवेलेबल नज़र आते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके नेक्स्ट, आप कहते हैं आपको इसको डॉक्यूमेंट पैलेट में ऐड करना है। आई सेड यस। अगर आप ओके करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट पैलेट के अंदर आपका कलर ऐड होता जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट पैलेट में ये कलर मैंने ऐड करना है। सो सेलेक्ट दिस, लाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। देखिए आपका ये कलर आपकी पैलेट में भी ऐड हो गया, ये आपकी डॉक्यूमेंट पैलेट है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर? ओके, अब मैंने ये क्लिक सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद F11 दबाया। आपने कोई भी कलर जो है वो जो अप्लाई करना है वो आप इस तरह से कलर अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल कलर, अब देखें अभी मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया ना, तो ओल्ड कलर जो पहले फिल हुआ हुआ और जो अभी सिलेक्ट हुआ हुआ सेम है। अगर मैं क्लिक करता हूँ अब वो कलर चेंज हो रहा है, देखें उसके डिफरेंट शेड जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
डार्कर लाइटर, मैं कहता हूँ जी मुझे चले लाइटर शेड ही हम लेते हैं। पेंटागन नहीं लेना, आप ट्रायंगल ले लें, तो इसके 3 रंगों के साथ ये 3 लाइटर शेड जो है मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो मेरे पास वर्किंग थी, मेरे मॉडल के अंदर मेरे मिक्सचर थे, सो आई जस्ट गो विद CMYK मॉडल, क्योंकि हमने प्रिंटिंग के ऊपर काम करना है, तो प्योर ग्रीन शेड में मेरे पास आए। और मिक्सचर में मैंने कलर ब्लेंड कह दिया कि कलर ब्लेंड होता चला जाए, जैसे आपने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ब्लेंड की बात देखी थी कि उसमें डिजोल्व होता चला जाता है, उस शेप के अंदर इंप्लीमेंट होता चला जाता है। ये था कि मैंने सिंपल कलर फिल कर लिया। अब मैं जाता हूँ और अगली ऑप्शन लेता हूँ, दिस टाइम ऑप्शन नेम इज फाउंटेन फिल। मैं फाउंटेन फिल करता हूँ। फाउंटेन वैसे फवारे को कहते हैं, लेकिन फाउंटेन फिल से आपके ग्रेडियंट कलर्स जो है ना, उनके शेड्स जो है वो फिल होते हैं। अब ग्रेडियंट कलर क्या होता है, याद रखिएगा, जब दो या दो से ज़्यादा रंग आपस में मिलकर बनते हैं तो ऐसे कलर्स को ग्रेडियंट कलर जो है वो कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा रंग आपस में मिक्स होते हुए नजर आए तो इन्हें हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं। कोरल के अंदर ग्रेडियंट कलर्स को अप्लाई करने के लिए विद शेड्स हम फाउंटेन फिल की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास शेड आ गया। मैं इस शेड को चेंज करना चाहता हूँ, आप ग्रीन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास नई नोड आ जाएगी, आप इसमें नोड ज़्यादा कर सकते हैं। सामने देखो बेटा, मैंने यहाँ क्लिक किया, आप इस नोड के ऊपर चेंजिंग चाहते हैं, आपने एक और नोड ली। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें हैं, क्या मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो रही है, मैं इसको यहाँ से वर्किंग करके रिमूव करता हूँ। मेरे पास ये मेरी ट्यून आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसको शेड चेंज करना चाहता हूँ। 50% पे ये मेरा वर्कआउट है, मैं कैंसिल करता हूँ, सेलेक्ट किया F11 फाउंटेन फिल कलर। मैं इसको कलर को सिलेक्ट करता हूँ, क्या क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कोई और नोड लेना चाहता हूँ, आप डबल क्लिक से नोड ले सकते हैं, आप अपनी नोड को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं आप कोई भी वर्किंग जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए उस नोड के कलर के अंदर कौन सा कलर है, ये आपकी यूनिफॉर्म कलर है। तो ये अभी आपने देखा है कि आपके कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, तो जो भी कलर आपने लेने हैं, मैं CMYK से कलर लेता हूँ और ये इनके टून से मैं यहाँ पर जाकर येलो कलर जो है वो ले लेता हूँ। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस येलो, मैंने यहाँ पे येलो कलर फिल किया। अब देखें पहले येलो है फिर आपका ब्राउन है, हम ब्राउन को रेड में ले जाते हैं, क्लिक किया और मैं इसको रेड में ले गया। ठीक है, अब ये ब्राउन, उसके बाद रेड और उसके बाद आपका वाइट कलर आ जो। ओके, तो जफर बेटा लाइट ऑन कर दो, सेंट्रल दोनों बटन, सेंट्रल दोनों। ओके जी, आपने यहाँ सेंट्रल दोनों, ठीक है, यहाँ पर साथ वाला, चल ओके जी। तो अब यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर ले लें, तो यहाँ पे जाके हमने क्लिक कर लिया तो मेरे पास ये ग्रीन आ गया। अब आप चाहते हैं कि सर ग्रीन का इफेक्ट कम हो, ऊपर कलर यही चाहिए, नोड्स भी ठीक है, पॉइंट्स भी ठीक है, लेकिन आप ग्रीन का इफेक्ट कम करना चाहते हैं तो आप इस नीचे वाली नोड को पकड़कर इसको क्लोज करें। देखिए अब ग्रीन का इफेक्ट कम होता जा रहा है, अगर आप इससे दूर करेंगे तो ग्रीन का इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप अपनी मर्जी से अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये कलर के इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ देखिएगा, मैंने ये रखा और ये रखा, अब आपने यहाँ जाके क्लिक कर दिया और यहाँ से आप इसको डार्क कर दें, बाहर क्लिक करें, देखें आपका डार्कर शेड जो है आप और नोड लेना चाहते हैं, डबल क्लिक किया, मैं इस नोड के ऊपर वर्किंग करता हूँ, मैं इसके ऊपर कौन सा कलर कर रहा हूँ, वाइट वाला। तो ये देखिए, सॉरी क्लिक, आपने सेलेक्ट नहीं किया, हमने क्लिक, आपने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, जो भी टून आपने सेलेक्ट करनी है आप वो यहाँ के सेलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ से ये टून ली तो यहाँ रखता हूँ, मैं ये रखता हूँ और ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाइट आ गया है, अब वाइट की भी इफेक्ट को कम करना है तो ग्रीन का इफेक्ट यहाँ तक चाहिए स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, जितना उसके क्लोज आएगा ना उतना हार्ड कॉर्नर्स हो जाएंगे। देखिए कितने हार्ड कॉर्नर्स होंगे। और इसका आप रेडिश, अगर आप ब्लरिंग चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आप वाइट कलर लगाएं, क्लिक करें या वाइट कर लें, आपने वाइट लिया और यहाँ से आप जाकर ये कर दें। ओके, अब देखें ये प्योर वाइट, ये वाइट की एरिया जितना मर्जी कर ले कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ बिल्कुल एंड पे, ताकि बिल्कुल इसके साथ हार्ड कॉर्नर जो है करके छोड़ देता हूँ। अब ये लाइंस की शक्ल में मेरे पास आ गई। अगर आप इसकी वर्किंग बढ़ाते हैं कम करते हैं तो आप इस तरह से अपनी वर्किंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये था आपका स्टेट। अब आप इसको रोटेट करें, आप इसको जो भी रोटेशन देना चाहते हैं
वो आप यहाँ पे जाकर इसको रोटेशन जो है वो देख सकते हैं। मेरे ये शेड मुकम्मल हो गए हैं। एक दफ़ा दोबारा से देख लें एक चीज़ और कि मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है, आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। याद रखिएगा ये कलर जहाँ जहाँ यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। अब आपका कलर जो है यहाँ से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। जितना भी आपने लाइटर या डार्कर जो भी आपने वर्किंग करनी है वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। सो आई जस्ट मेक इट 10, तो मेरे पास ये इफेक्ट आ गया। हल्का सा ट्रांसपेरेंट शेड जो है मैंने इसमें अप्लाई कर लिया, गुड हो गया। अब इसकी पोजीशन की बात हो रही है, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो नोड पोजीशन चेंज करने के लिए हम यहाँ से भी अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्लेंड डायरेक्शन चाह रहे हैं कि ब्लेंड में उसकी डायरेक्शन हो सर्कुलर ब्लेंड हो, यानी उस कलर से दूसरे कलर की तरफ, या काउंटर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है। मैं लीनियर ब्लेंड ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे करके ओके कर दिया। मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये मुझे यहाँ पर इस तरह से नज़र आ गया। मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं यहाँ से इसको इसके पीछे लेके जाता हूँ। अब आप देखें कि जब आप इसको इसके पीछे लेके गए हैं तो जहाँ पर वो मैंने ट्रांसपेरेंसी लगाई थी वहाँ से मुझे पीछे वाला ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, बाकी और किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। सही है जी। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है अपने ऑब्जेक्ट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की थी, कौन से वाली, आपने कहा हुआ पहली ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड अ लीनियर फाउंटेन फिल। मैं लीनियर फाउंटेन फिल की बजाय दूसरी ऑप्शन, चले पहले नीचे वाला देख लेते हैं। नीचे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल, जैसा मैंने बनाया था वैसे ही फिल हुआ। ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना है। मैं यहाँ जाता हूँ, दूसरी ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अभी इसका साइज़ ना 100 है, तो मैं इसको विड्थ वाइज जो है ना वो कर देता हूँ 50। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब आपने इसको 50 कर दिया। देखिए क्या हुआ, आपके पास वर्किंग में इस तरह से आ गया। अगर आप इसके ऊपर एंगल देते हैं, आप किसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। अगर मैंने इस तरह देता हूँ तो ऐसे, अगर मैं यही चीज़ जो है नेगेटिव में देता हूँ तो मेरे पास जो वर्किंग होगी वो दूसरी तरह से ग्रीन ज़्यादा हो जाएगा। और ज़ीरो का मतलब है बिल्कुल एक्स पर, यानी नॉर्मल स्टार्टर से आपके पास आए। इस पे 50% किया, अब इस पे 50% करें। इस पे 50% करने से इतना फर्क नहीं पड़ा। 100 करता हूँ, देखिएगा जैसे 100 किया, अब प्योर वही चीज़ आई है जो पहले थी। 50 का मतलब ये है कि उसने सारे को इधर से छोटा करके तो 50% एरिया के अंदर ये दो कलर को सेट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको 20% करता हूँ, देखिएगा अब ये जितना मेरा डिज़ाइन था ना यहाँ से लेकर 20% में पूरा आ गया। आप कहते हैं सर नहीं, मेरा डिज़ाइन जो है ना मैं 80% पे पूरा करना चाहता हूँ, तो साइडों के जो दो कलर होंगे ना वो बढ़ जाएंगे, बाकी 80% पे पूरा आ गया। क्लियर। आप कहते हैं नहीं सर हम ना इसको 100% रखते हैं, दूसरे पे चेंज करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर को है, ऊपर जितना मर्जी बड़ा छोटा कर ले क्योंकि एक जैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर आप इसको आधा करके देखना भी चाहें तो अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन कि हमारा डिज़ाइन किस तरह का है। नेक्स्ट, उसके बाद उसकी स्क्यूनेस है, आप यहाँ से स्क्यूनेस दे सकते हैं। इस एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं, अलाउ टू यूज़ इट एज 45 डिग्री, आप यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर। ये हुआ ही है कि मेरी शेप थी, कलर की एक बॉक्स था, उसको उसने ऐसे करके 45 डिग्री पे स्क्यू कर लिया, आपने स्क्यूनेस अप्लाई की। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको 0 रखता हूँ, मैं अपने कलर्स को घुमाता हूँ, कलर को कितना घुमाता हूँ, इनको 45 डिग्री पे ले जाता हूँ। तो जैसे मैंने 45 डिग्री पे रखा, उससे यहाँ से जाकर जो कलर बिल्कुल ऊपर था उससे वहाँ से उसको घुमाया है, और ये 90 वाला आपके पास 45 डिग्री 120 पे आ गया। यहाँ तक क्लियर। ओके, ये तो चीज़ें मुझे क्लियर हुई, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। मैंने 0 0 100 100 रखा है, ठीक है। फ्री स्केल एंड स्क्यू, ये आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऑन ऑफ करके आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है एक्सेलरेशन, कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेट कितना करना चाहते हैं। तो इट विल टेक लॉट ऑफ एक्सेलरेशन, दूर वैसे फैलता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप कम करते हैं तो आपको यहाँ कम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई भी ऑप्शन जो आप इसके लिए यूज़ करना चाहें वो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। बट नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लाइन्स है ना, स्टेट है, ये मेरी ऑप्शन कहलाती है लीनियर फाउंटेन फिल। अभी मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ कि डिफॉल्ट फाउंटेन फिल की बजाय मैं लेता हूँ रिपीट एंड मिरर। अब ज़रा ये देखिएगा, मैंने इसे क्लिक किया, आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आया। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जितना साइज था उतना ही है, तो एक ही दफ़ा आ रहा है। अब मैं एक चीज़ यहाँ से जाके दोबारा करता हूँ, मैं इसको 50% कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ है, ये क्या हुआ, हुआ ये है, ऑप्शन थी मेरे पास रिपीट एंड मिरर। अब यहां तक आपका पोर्शन खत्म हुआ,
वहां से दोबारा रिपीट हुआ लेकिन मिरर में। समझ आ गई बात की? मैं दोबारा ऑफ करके दिखाता हूँ। अभी नॉर्मल है, जब मैंने मिरर लगाया तो आधे के ऊपर वो आया, उसके बाद आपका रेपिटेशन शुरू हो गई। यहां से यहां तक था ना पहले, तो ये आधा इधर से रिपीट हो रहा है, ये आधा इधर से रिपीट हो रहा है। देखिए सही है, क्लियर है जी। नेक्स्ट मैं कहता हूँ हार्ड, अगर आप कोई डार्क कलर यूज करते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप पूरा ही कर लेते हैं जी, हम उसको जीरो ही करते हैं डार्क कलर, तो इसे ट्यून भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब मैंने इसको 50% रखते हुए यूज किया था रिपीट एंड मिरर। अब ये रिपीट हुआ और उसके बाद उसको मिरर कर देता था, यानी अगला वाला देखिएगा, ये है खाली रिपीट। रिपीट में ये होगा, एक आएगा यानी ये वाला डिजाइन आएगा, फिर रिपीट होकर यही डिजाइन आएगा। ये देखिए, फिर ये डिजाइन आया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कर ले कि यहाँ से शुरू हो रहा है पीले से, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आपका रिपीट हुआ। ठीक है, फिर दोबारा जब वो खत्म हुआ फिर दोबारा शुरू हुआ, तो एक के बाद दूसरा, जबकि इस पे वो मिरर हो जाएगा, यानी उसके साथ उसको जोड़ देता है। क्लियर है जी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। ये सब लीनियर में थे, अब इन्हीं को गुलाई में देखते हैं। यही कलर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ एलिप्टिकल फाउंटेन फिल के अंदर मुझे नजर आए। अब देखिए, ये कलर अंदर है, ये कलर बाहर है, देखिए अंदर से बाहर की तरफ, और आप वही वर्किंग देख सकते हैं, रेपिटेशन शो ऑन आप यहाँ पे वर्किंग करके देख सकते हैं। आप इसको कम करें, इसको 50% करें। ठीक है जी, अब आपके पास ये सारी वर्किंग है इस तरह से कैजुअली नजर आ रही। ये क्या था कि एक आया, फिर आपके पास मिरर हुआ, उल्ट होकर दोबारा रिपीट हुआ है, जबकि इस पे क्या है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास थी, वो थी एलिप्टिकल फाउंटेन फिल के बाद ऑप्शन आती है कॉनिकल। कॉनिकल का मतलब होता है कि एक नोड से लाइट निकलती हुई नजर आएगी और घूम के दूसरी तरफ आ जाएगी। देखिएगा, ये कॉनिकल है। अब आप देखें कि यहाँ से शुरू हुआ और घूमता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। समझना है, याद रखना है, कॉनिकल एक पॉइंट से लाइट निकल रही है, जबकि लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल, तो आपका ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी कलर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप फाउंटेन फिल की ऑप्शन को इस्तेमाल करके वो फाउंटेन खुद कलर खुद बनाएंगे। याद रखिएगा, मुझे इतने लंबे चौड़े चक्कर नहीं चाहिए, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसके ऊपर सिंपल कलर फिल करता हूँ, F11 मैंने यहाँ पर सिंपल कलर फिल किया। आप कोई भी कलर सिंपल ले लें, मसलन आप यहाँ पे ब्राउन या रेडिश या चले ये ले लेते हैं, ओके कर लिया। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी सादी शेप है, मैं यहाँ से शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। अगर कॉर्नर गोल करने आप गोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल क्यू मैंने आपको बताया था, मैंने इसको कर्व में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ऐसे लगे जैसे एक 3D शेप है, यानी जो आपके करीब है वो चीज़ बड़ी है, जो आपसे दूर है वो चीज़ छोटी है। तो आप इसको एक टेबल की तरह अगर शो कराना चाहें तो इससे थोड़ी सी स्क्यूनेस लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने ये लगाई, आप देखिए आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि ऑब्जेक्ट दूर की तरफ टेबल की शेप पे आ गया है, पीछे की तरफ बढ़ा रखा किया मैंने कुछ भी नहीं है, आई जस्ट डू सब कैजुअल स्टेप्स। अब मैं करता हूँ फिल। मैंने फिल किया और यहाँ जाकर आप क्या करो जनाब, आप यहाँ पर एक सादा सा कलर मैंने ये लिया, उसके बाद मैं फाउंटेन में आता हूँ और फाउंटेन में जाकर आप यहाँ पर कौन सा कलर लेना चाहते हैं जी, हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ बने बनाए डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। कॉनिकल शेड्स हैं, ये आपको यहाँ नज़र आते हैं, आप ये कॉनिकल शेड्स ले सकते हैं। जो भी वर्किंग आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहें वो आप यहाँ से जाकर इम्प्लीमेंट में लेके आ सकते हैं। जो भी इसकी वर्किंग आप डील करना चाहते हैं आप यहाँ से डील कर सकते हैं। जिस तरह का भी डिज़ाइन आपने बनाना है, आप उसको दूर छोटा बड़ा स्क्यू स्पिट जिस तरह से भी देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से जाकर उसके ऊपर वो स्टाइल या वो इफेक्ट लगाकर अपनी वर्किंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टाइल खुद बनाया है तो आप अपना स्टाइल यहाँ से सेव करके अपनी कोई भी वर्किंग जो करनी है वो आप यहाँ से डील कर लें, वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास प्रीसेट्स के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि आप कोई भी फाउंटेन फिल के बाद ऑप्शन है कि आप कोई भी वेक्टर पैटर्न बना लें। वेक्टर पैटर्न ये होता है कि दो चीज़ों के वेक्टर होंगे, 80 पिक्सल बाय 80 पिक्सल का ये वेक्टर है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, आप कोई भी वेक्टर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका स्टैंडर्ड साइज आपके पास ये आ रहा है, मैं इसको 1 इंच बाय 1 इंच के ऊपर इतना साइज फिल करवा रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 कर देता हूँ, जस्ट मेक इट फुल। अब ये एक डब्बा 1 बाय 1 का मेरा एक बॉक्स जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपको ये शेड जैसे लग रहा है जैसे कि एक दूसरे के ऊपर हो गया है। सोर्स याद रहे कि आपके पास वही वाला जो आपका स्टैंडर्ड था, आप इसे एक्स पर रिपीट या वाई पर रिपीट कर सकते हैं। मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, इसको ये करता हूँ,
अब देखिए आपके पास इस तरह से है। अब आप इसको चेंज करें, आप इसकी एक्सपोजिशन यानी पॉइंट कहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, आगे लेके जाना चाह रहे हैं, पीछे लेके आना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आप अपनी नोट्स के अंदर कोई भी चेंजिंग जो है वो करना चाहें वो आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं या आप यहाँ से इम्प्लीमेंट डील कर सकते हैं। आप इसे किसी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, याद रहे ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही, ये अप्लाई हो रही है, तो मैंने साथ में ऑन किए हुए ऑप्शन के आपको प्रीव्यू भी दिखाए। अगर आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो कर लें। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो मैं देखिए इसको बड़ा करूँगा तो 4 इंच बाय 4 इंच के ऊपर ये आएगा, तो ये इस तरह का आएगा। नो डाउट ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपने यहाँ पर वेक्टर लगाया है तो वेक्टर पैटर्न फिल करने पर उसने उसको क्लैप्स कर दिया। आप यहाँ पर कोई भी वेक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन ये आपके डॉट्स इस तरह से आ गए। 4x4 के ऊपर आप इसका साइज़ बड़ा कर लें, आपका ऑब्जेक्ट जो है बड़ा करने पर आपके पास ये वर्किंग इस तरह से आ जाएगी। सो मैंने यहाँ पे इस तरह से चेंज किया है, बड़े डॉट्स हो गए। अगर आप इसकी जनरल साइज से छोटा साइज़ कर देते हैं, 1 इंच के ऊपर आपने उसको पूरा कर दिया है, सो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर आप इस तरह से अपनी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं या अपना इम्प्लीमेंट जो है डील कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्यूनेस है, आप कितने एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं या अपने ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रोटेट करके आप देखना चाहते हैं, ये तमाम वर्किंग आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये। अब मैं इसके बाद यूज़ करता हूँ मिरर की ऑप्शन। अब देखिए ये हाफ तक मेरे पास वैसे ही था, उसके बाद उसने इसको मिरर कर दिया। ये मिरर ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल मिरर, ये आपका वर्टिकल मिरर है। अगर आप मिरर ऑफ कर देते तो आपके पास स्ट्रेट लाइंस है, मिरर आधा एक वो लग रहा है जैसे जुड़ के एक बन रहा है। अगर आप कहते हैं नहीं वर्टिकली भी मिरर, तो वर्टिकल मिरर। नोट छोटी करनी है, बड़ी करनी है, वो सारी चीज़ें वही हैं। ठीक हो गया, यानी अपने ऑब्जेक्ट में डाटा किस तरह से फिल करना है हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, आप वो साथ साथ परफॉर्म कर लें, जहाँ भी आप डील करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है ऑप्शन, इसी के अंदर आपको मिलती है क्या, बिट मैप ओवरले करने की, बिट मैप पैटर्न लगाने की। तो बिट मैप पैटर्न कैसे लगाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बना बनाया एक इमेज है, आपने यहाँ से इसको क्लिक किया, आपके इमेजेस जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर इनकी भी व्यू है। आप स्मॉलर थंबनेल देखना चाहते हैं, लार्जर करना चाह रहे हैं या कोई भी और, या आप कोई वर्किंग खुद से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी से रिलेटेड है, आपने एनएमएल कैटेगरी दी है, उसके बाद आप उसका नाम दे दें, यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर दें, तो जिस भी कैटेगरी में होगा वो आपके पास उस कैटेगरी में सेव हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपके सब हैं, रीसेट हैं, यूज़र कंट्रोल है। आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं, आप क्लिक करें क्रिएट एलियासेस, गेट मोर, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोरल से डाउनलोड करने चला जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ऐड न्यू एंड दिस टाइम क्रिएट एलियास, सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करें, लोडिंग नहीं हो रही है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं पड़ा हुआ, तो आप यहाँ पर जाकर खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक कैटेगराइज करना है, अनकैटेगराइज करना है, हम प्लान करके रखते हैं। ओपन लोकेशन, हमारी फाइल का पढ़िए, कोई फाइल देख लेते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, हमारा इमेज है, क्लिक किया, लोड नहीं कर रहा है वो वाला पीएनजी। ठीक है जी, जस्ट क्लिक ऐड न्यू, क्रिएट एलियास। आप स्टार्टर पैक बिल्ट इन फाइल्स हैं, वहाँ पे आप देख लें, नेट से डाउनलोड कर लें, वो भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इस तरह से आगे, इसी तरह इनका मिरर है, इसके अंदर आप देख सकते, छोटा करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन लाइक दिस, अब इसको मिरर करें, सर्कुलर पैटर्न लाइंस, एजेस मैच करने, कितने कितने कोने, बड़ा कर ले थोड़ा सा ताकि आपको कॉर्नर नज़र आए। डल, लुमिनस इफेक्ट, कलर, ग्रे शेड, कोई भी फैक्टर आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो वही हैं सारी। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल क्लिक करके कोई और अगर लेना चाहता हूँ जहाँ पर आपके रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से कोई भी रिजल्ट सेलेक्ट कर लें।
बहुत तेज़ होगी सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग भी चूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट जो है वो मेरे पास इम्प्लीमेंट होगा। क्रॉस इफेक्ट है जो आपका आपने यहाँ लगाया, ओके करेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट पे इस तरह से आपको नज़र आएगा। एक तो आप कोई भी शीट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अभी टूल लेनी है आपने, वो टूल ले ले। उसके बाद आप कोई भी उसके ऊपर शेड देते, उसको ऊपर कर लेते, इसको पीछे ले जाता हूँ इसके। शिफ्ट पेज डाउन, आपके पास ये आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह आप कोई भी इफेक्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर। इस तरह से आप अपने इफेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट गो देयर, गो टू F11 एंड नेक्स्ट वन वी हैव द कॉल्ड। यहाँ तक हमने देख लिया था, ये बिटमैप हो गया था, हमने बिटमैप फिल कर लिया। 2 कलर पैटर्न फिल है, आपने 2 कलर के पैटर्न कैसे बनाने हैं, जो भी 2 कलर आप लेने हैं वो यहाँ ले ले। जस्ट चूज ग्रीन एंड सेकेंड वन, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 कलर के आगे, अब इसके स्टाइल देखें, ये स्टाइल लेना है, ये स्टाइल लेना है, ये स्टाइल लेना है। आप जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं वो आप यहाँ जाकर बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, छोटे छोटे फूलों वाला डिज़ाइन लेना है हमें, सॉरी ये हर कलर डिज़ाइन है, लाल रंग करना है, या कोई कलर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर कलर चेंज कर दो। ठीक है, ओके करेंगे तो आप बस इस तरह से आ जाए। ठीक, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, F11 करता हूँ। आपके पास अगली ऑप्शन है बने बनाए डिज़ाइन है, ये हम अक्सर डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड के ऊपर लगाते हैं। इसमें बहुत से डिज़ाइन है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्सचर। देखिए बादलों के कई टेक्सचर्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इसके सैंपल्स यहाँ से भी ले सकते हैं, बने बनाए सैंपल्स हैं। इस तरह के भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके टूल में ले लें, जो भी आपको चूज़ होगा वो आप ले लें। आप कहते हैं बॉटम में मुझे येलो चाहिए एंड यहाँ पे मुझे ब्लैक चाहिए। तो उसके टेक्सचर जो है रेंडमाइज आप कोई भी खुद से लेगा, या आपको भी नहीं पता होगा कौन सा आपने लिया है। ठीक है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन, डिटेल करना, उसकी फर्दर ऑप्शंस, ये सारी आप खुद देख सकते हैं। ये क्वालिटी है उसकी, कौन सा वाला टेक्सचर आपने लेना है आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक, जो भी स्टाइल आपने लेना है वो आप इस तरह बना लें, आपके पास उसकी वर्किंग जो है वो आ जाती है। अगर आप बहुत छोटा करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं इसी तरह से आपके पास डिफरेंट स्टाइल है, लाइक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हैं, बार्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट बर्ड स्टाइल्स, इनके भी साइजेस वैसे ही हैं। जो भी आपको इसमें से ऑप्शन चाहिए वो यहाँ से जाके आप चूज़ कर लें। स्टार्स लेता हूँ, ठीक है, स्टार लेकर आप इसे ओके कर लें तो आपका ये ऑप्शन इस तरह से आ जाए। ठीक हो गया जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कलर्स को अब अच्छे तरीके से देख लेंगे जी। क्वेश्चंस?